तो अब हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स के सेक्शन की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। कस्टमर्स को ऐड करने के जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कि जब आप अपनी इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी टाइम आप अपने कस्टमर को ऐड कर रहे हैं। इसको हम तब देखेंगे जब हम अपनी इनवॉइस के सेक्शन के ऊपर जाएंगे। एक तरीका इसका ये होता है कि आप इंडिविजुअली कस्टमर को जो है वो रिकॉर्ड करें, एक एक करके जो है वो कस्टमर को ऐड करें। और एक तरीका होता है कि आप कस्टमर्स को जो है वो एक साथ इंपोर्ट कर लें। जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैं 100 कस्टमर्स को जो है वो एक साथ इंपोर्ट करूंगा और एक कस्टमर जो है वो आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो चलें, सबसे पहले अब अपने कस्टमर को जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैं इस टाइम डैशबोर्ड के अंदर हूं और यहां पर आप 2 तरीकों से जो है वो कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले यहां पर हम कस्टमर में आ जाते हैं, कस्टमर की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर अब हम कस्टमर की स्क्रीन पे आ गए और यहां पर आप देखें वो आपको कह रहा है इंपोर्ट कस्टमर और यहां पर कह रहा है ऐड कस्टमर मैनुअली। तो पहले जो है मैं एक कस्टमर को मैनुअली ऐड कर लेता हूं। मैं यहां पर आ जाता हूं कस्टमर्स में। अब यहां पर सबसे वो पहले हमें कह रहा है कि हमारे कस्टमर का नेम क्या है। यहां पर हम लिख देते हैं कस्टमर और लास्ट नेम के अंदर लिख देते हैं लेट्स सपोज 1, कि ये हमारा कस्टमर 1 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर कंपनी नेम में हम कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम अपनी जो सेल है वो रिटेल में कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सनस को कर रहे हैं। तो जो कस्टमर का नेम है वही कस्टमर का डिस्प्ले नेम भी आ गया। अब यहाँ पर इसका जो ईमेल है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं खुद से। फॉर एग्जांपल customer1@example.co.uk कुछ भी बना सकते हैं। ये हमने बना लिया। फ़ोन नंबर हम कुछ भी लिख लेते हैं 111-222-333, कुछ भी। इसी तरीके से यहीं पे ये मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं सेम। फैक्स नंबर हम कहेंगे कोई भी नहीं है, अदर कुछ नहीं, और वेबसाइट कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसका बिलिंग एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। अब ये हमने इसकी बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लिख ली है। शिपिंग एड्रेस भी हम कह देते हैं कि जो बिलिंग एड्रेस है वही उसका शिपिंग एड्रेस भी है। अगर आप कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहें तो आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नोट देना चाहें किसी कस्टमर के लिए स्पेशल तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहा है इसका प्राइमरी पेमेंट मेथड जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हम इसका प्राइमरी पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये हमें डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करेगा, कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने डेज के अंदर जो है हमें पे करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नेट 30 डेज कर लेते हैं कि नेट 30 डेज के अंदर पे करेगा। ठीक हो गया। अब हम टैक्सेस पे आ गए हैं। टैक्सेस पे आने के बाद ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये यूटीआर नंबर है। ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये सिर्फ बिजनेसेस के पास जो है वो होता है और सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के पास होता है जो कि अपना थ्रेशोल्ड जो है वो पर्टिकुलर सेल्स का जो है वो क्रॉस करते हैं, तो उनके पास ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और यूटीआर नंबर जो है ये यूटीआर नंबर हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है और ये सिर्फ एचएमआरसी के साथ शेयर होता है और ऑथराइज्ड एजेंट्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है टैक्स पर्पसेस के लिए। और ये हर किसी का होता है जो अपनी सेल्फ असेसमेंट वगैरह भी जो है वो सबमिट करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप इसको असाइन डिफॉल्ट टैक्स कोड आपने इसको देना है। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं 20% स्टैंडर्ड। ये हम इसको डिफॉल्ट टैक्स कोड दे देते हैं। और अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक इसका ओपनिंग बैलेंस भी डाल देते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं 180 इसका ओपनिंग बैलेंस है और इसकी डेट क्या है, यहाँ पर इसकी डेट है 1 जनवरी। तो इससे हमारे ओपनिंग बैलेंस की जो है वो भी एक एग्जाम्पल भी जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी कस्टम फील्ड बना के जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इधर कस्टमर को जो है वो सेव कर देता हूँ। तो मैंने एक कस्टमर मैनुअली जो है वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर जो है वो ऐड होके आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर जो है वो आ चुका है, कस्टमर 1, और यहाँ पर मेरे पास उसका ओवरड्यू बैलेंस भी जो है वो आ रहा है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है और यही अब तक इसका ओवरड्यू बैलेंस भी जो है वो यहाँ पर है। अब जब हम बैंक के सेक्शन के अंदर जाएंगे अपने, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पेमेंट्स जो है वो रिसीव होती हैं अपने कस्टमर से। उस सेक्शन में हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि हमारे पास कस्टमर जो है वो ऐड हो गया और ये कस्टमर का जो है वो बैलेंस हमारे पास स्टैंड हो रहा है। अब आप देखें कि अब हमने अपने कस्टमर को जो है वो मैन्युअली ऐड कर लिया है। ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर इंपोर्ट कस्टमर के अंदर आ जाऊँ। और एक तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर ये देखें, यहाँ मैं गेयर आइकन के अंदर आता हूँ और गेयर आइकन के अंदर आके इंपोर्ट डाटा में जो है वो आ जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट डाटा के अंदर आया हूँ तो आप देखिए मुझे काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम अपने कस्टमर्स के सेक्शन को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो आ जाए, अब यहाँ पर मैं कस्टमर्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद जो है इसकी सैंपल फाइल जो है, सबसे पहले हम उसको जो है देख लेते हैं कि किस तरह की इसकी सैंपल फाइल लगती है। ये इसकी सैंपल फाइल है। अब इसकी सैंपल फाइल जो है वो ओपन हो रही है। अभी यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी ओपन। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आएगी इसकी सैंपल फाइल। ये इसकी सैंपल फाइल आ गई है। इस सैंपल फाइल को यहाँ से मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया और अपने पास 100 कस्टमर्स की जो है वो लिस्ट बना ली है। तो वो लिस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब उस लिस्ट को मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये कस्टमर की सैंपल फाइल जो है, यहाँ पर इसको मैं अपने पास जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये अभी मेरे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगी कस्टमर की सैंपल फाइल। आप देखें यहाँ पर मेरे पास कस्टमर की सैंपल फाइल जो है वो आ चुकी है। और ये देखें यहाँ पर मैंने अपने 100 कस्टमर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको जो है मैं वन गो के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट करूंगा। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके स्क्रीन, सिर्फ एक कस्टमर को। इसको मैं कर देता हूँ अभी कलर के लिए येलो। अब आप देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कस्टमर का नेम क्या है। यहाँ पर मैंने कस्टमर के नेम को कह दिया कस्टमर 2। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि इसकी कंपनी क्या है। तो यहाँ पर कंपनी तो कोई है नहीं, तो जाहिर बात है कस्टमर है, तो मैंने इसकी कंपनी को भी कह दिया कि कंपनी भी कस्टमर 2 ही है। उसके बाद यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कस्टमर टाइप इसकी क्या है। क्योंकि हम इंडिविजुअल को सेल कर रहे हैं तो कस्टमर टाइप इसकी रिटेल है। ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो हमने खुद से बना लिए इसी तरीके से, कस्टमर 2@example इस तरह करके खुद से रैंडमली जो है वो ईमेल एड्रेस जनरेट कर लिए। इसी तरीके से फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी जो है हमने रैंडमली जो है वो खुद से जनरेट कर लिए। फिक्टिशियस ओरिजिनल कस्टमर्स होंगे तो ओरिजिनल डाटा होगा हमारे पास। फैक्स हमने कुछ भी नहीं लिखा, वेबसाइट हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। अगर हमारे पास होगी किसी की वेबसाइट या फैक्स तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी स्ट्रीट का एड्रेस, ये सिटी, ये काउंटी, पोस्ट कोड, कंट्री, इसी तरीके से मैंने ये सारे जो हैं इसके सेक्शंस जो हैं वो फिल कर दी हैं। तो अब और यहाँ पर कोई भी अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंसेस को भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी आपको एक ऐड करके दिखाया है और उसकी भी मैं अभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड में जो है वो चल के बताऊंगा, जैसे मैंने आपको उसकी बताई थी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। इन्वेंट्री आइटम को जब ऐड किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की थी, तो जो ट्रीटमेंट मैंने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की दिखाई थी उसी तरीके से मैं आपको कस्टमर्स की भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब ब्राउज पे आके मैं अपनी फाइल को जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैं अपनी फाइल यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मैपिंग है, आप देखें नेम के सामने नेम, कंपनी के सामने कंपनी, ईमेल, फ़ोन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आमने सामने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर फैक्स कुछ भी नहीं था तो ये नो मैच आ रहा है, वेबसाइट कुछ भी नहीं थी तो नो मैच। स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट, सिटी, यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो काउंटी, पोस्ट कोड, कंट्री। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आ रहा, ओपनिंग बैलेंस डेट भी नहीं आ रही और इसी तरीके से इनका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर नो मैच लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट पे आने के बाद जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इसकी ईमेल्स के अंदर जो है ना वो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वो कह रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल और अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ ईमेल्स। यहाँ पर वो इसलिए वैलिड कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है कस्टमर के बाद जो है वो स्पेस डाली हुई है तो इसको वो नहीं मान रहा। आप ये देखें यहाँ पर मैंने कस्टमर 2 किया तो ये सही हो गया। इसी तरीके से मैं सबको जो है वो एक दफ़ा सही कर दूंगा। अब सारे ईमेल्स हमारे सही हो गए हैं, बाकी सारा हमारा डाटा जो है वो सही है। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया और मेरे सारे 100 कस्टमर्स जो हैं वो मेरे पास जो है वो इंपोर्ट होके आ जाएंगे। देखते हैं। अब आप देखें मेरे जो 99 कस्टमर्स थे वो मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। इसको मैं किस तरीके से चेक करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ सेल्स में और यहाँ पर मैं कस्टमर्स के सेक्शन में चला जाता हूँ, कस्टमर्स में आ जाता हूँ
और यहाँ पर अब अपने कस्टमर्स की लिस्ट को जो है वो एक दफ़ा देख लेता हूँ। आप यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास पूरे मेरे कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है। ये सारे मेरे पास आप देखेंगे कस्टमर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। 100 कस्टमर्स आ गए हैं और ये सारी लिस्ट मेरे पास अब शो हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने अपने कस्टमर्स को जो है वो इंपोर्ट भी जो है वो कर लिया है। अब रह गई लास्ट बात कि मैंने जो एक कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस लिखा था उसकी जो है वो क्या ट्रीटमेंट होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं उसी तरीके से हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर अब हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो आ गए हैं और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और आप देखें यहाँ पर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो 180 स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो ऐड हो गया, डेटर का बैलेंस मीन्स 180। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पर गया होगा, इसका दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास गया होगा हमारी सेल्स के अंदर। हम उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर आके मैं इसकी अकाउंट हिस्ट्री के अंदर आऊँ तो आप देखें जैसे यहाँ पर मैं अकाउंट हिस्ट्री में आऊँगा तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास इसकी अकाउंट हिस्ट्री के अंदर कस्टमर 1 का बैलेंस जो है वो 180 आ रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो दोबारा जाते हैं तो अब एक इम्पैक्ट तो इसका यहाँ पर मेरे पास ये हो गया कि ये मेरे पास 180 बैलेंस आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर डेटर्स का। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होगा, जाहिर बात है जब भी हम किसी कस्टमर को इनवॉइस करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है, मींस के सेल्स जनरेट होती हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट इसने क्या किया होगा कि इसने हमारी सेल्स को जो है वो हिट किया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स को जो है वो अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और रिपोर्ट्स में आके जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना वो जाके देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं अभी रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में आने के बाद अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स मेरे पास जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब ये रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो गई हैं और यहाँ रिपोर्ट्स में जो है आके यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास होगा शो। अच्छा, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अब आप आए हैं यहाँ पर तो आप देखें इसने सर्विसेज को जो है वो 180 से जो है वो देखें अमाउंट हमारे पास आ रही है इनकम में, सर्विसेज की अमाउंट 180 और ये अब हमारे पास जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये इनवॉइस आ रही है। इनवॉइस को जो है यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था उसकी इनवॉइस मेरे पास यहाँ पर आ गई है। जिस टाइम हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था तो जाहिर बात है उसने खुद से इसको सर्विस के अंदर जो है ना वो डाल दी है। लेकिन अब इसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने जब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐड किए थे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड की थी तो हमने कहा था फॉर एग्जांपल हम इसे ये स्मार्ट प्लान 150 जो है इसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम स्मार्ट प्लान 150 को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसे ये वाला प्लान फॉर एग्जांपल सेल किया है 150 का और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ठीक हो गया, इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं है तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर आके हम अपने वैट की अमाउंट जो है जो 20% स्टैंडर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने वैट को 20% को सेलेक्ट कर लिया तो इसकी अमाउंट जो है वो 150 हो गई और वैट इसके ऊपर 30 तो टोटल इसकी अमाउंट 180 हो गई है। अब ये हमारे पास जो है वो सही अकाउंट के अंदर जो है वो चली गई है। मींस कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आके देखा कि किस अकाउंट के अंदर गई थी और वहां से फिर हमने इनवॉइस को ओपन करके जो है यहाँ पर इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारे सही अकाउंट के अंदर जो है वो चली गई है। मींस कि 180 सारी की सारी हमारी सेल्स नहीं थी उसमें से, बल्कि 150 हमारी सेल थी और 30 जो है वो हमारा वैट था। अब इसी तरीके से यहाँ पर आके जो है हम दोबारा से समरी रिपोर्ट के अंदर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम रिपोर्ट्स के अंदर वापस आ जाएंगे और आप देखें जब यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स के अंदर वापस आया हूँ तो ये मेरी सेल्स जो है, इनकम जो है वो 180 से 150 हो गई है। तो ये हमारा जो है वो कस्टमर का सेक्शन था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मैनुअली भी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं और काफ़ी सारे अगर हमारे पास बल्क कस्टमर हो तो उसको एक साथ किस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। और एक हमने ये देखा कि अगर हम कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो उसका क्विक बुक के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको फिर हम किस तरीके से जो है वो जाके ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हम अपनी इनवॉइसेस के बारे में।